नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग एकदम सुबह से ही शुरू हो गया है। टाइम में बोलूँ तो 5 बजे का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ परी के लिए टिफ़िन। तो टिफ़िन में आज मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया, सब्जी और रोटी। आज मैं बहुत दिनों बाद आलू की भुजिया बना रही हूँ। जब से स्कूल खुला है तब से फर्स्ट टाइम है। और मैं तेल डाली इसमें और बड़ी, उसके बाद डाल दी हूँ हल्दी, नमक और धनिया पाउडर। इतना सब कुछ डालने के बाद मैंने डाल दिया आलू कटा हुआ, जिसको मैंने बारीक काट लिया लंबे लंबे टुकड़ों में। इसी तरीके से मैं आलू की भुजिया बनाती हूँ। जब भी बनाती हूँ ऐसे ही बनाती हूँ। इससे भी बहुत ज़्यादा बारीक बारीक रहता है। हस्बैंड काटते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही बारीक काटते हैं। जितना बारीक आलू रहता है उतना ही ज़्यादा टेस्टी भुजिया बनता है। तो एक साइड में मैंने भुजिया को कम आँच पे रख दिया है, बन रहा है। तब तक मैं रोटी सेक लूँगी, क्योंकि 2 रोटी ही बनाना है। आटा मैंने गूँथा, फिर उसके बाद अब बना रही हूँ रोटी। तो 2 रोटी टिफ़िन में ले जाती है, तो 2 रोटी से ज़्यादा बना देती हूँ। जिस दिन ना तो खूब गुस्सा करती है। कल मैंने 3 रोटी दे दिया तो बहुत चिल्ला रही थी आके घर में कि आपको पता है कि मैं 2 रोटी खाती हूँ, क्यों दिया 3 रोटी? रोटी बचा के ले आई, तुमको कोई फ़ायदा नहीं है, 2 ही रोटी देती हूँ। तो इधर रोटी भी बन चुका और सब्जी भी बन गई है। तो अभी परी का टिफ़िन पैक करूँगी और उसको पीछे से ना बोलती भी रहती है, मम्मा जल्दी करो, लेट हो रहा है, कब ठंडा करोगी, कब पैक करोगी? तो ऐसे पीछे से चिल्लाती रहती है। मैं क्या करूँ, जल्दी उठती हूँ और टाइम से हो भी जाता है। फिर भी अब बच्चा है तो उसको लगता है कहीं बस ना छूट जाए, और जाके 5 मिनट तक पहले वहीं खड़ी रहती है। तो सब्जी तो बन गया, फिर उसके बाद अब पैक कर दूंगी टिफ़िन। और हस्बैंड भी जग गए हैं जाने के लिए परी को लेके। एक अलग से टिफ़िन में ग्रेप्स दे रही हूँ, क्योंकि घर में अगर ऐसा कुछ फ्रूट रहता है ना तो दे देती हूँ। नहीं ले जाने का उसका मन रहता है, मुंह बनाती है, फिर भी मैं ज़बरदस्ती दे देती हूँ। मना करती है फिर भी। आज के खाने में बना रही हूँ राजमा चावल रोटी। और गर्मी में वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सब्जी बनाया जाए, और रोज़ रोज़ दाल चावल सब्जी रोटी खा के ऊब गए थे। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ अलग सा बना लेती हूँ। तो राजमा को मैंने 2-3 पानी धो लिया, फिर उसके बाद उसमें डाल दिया कुकर में उबलने के लिए, और प्याज के कुछ टुकड़ों के साथ मैं उबालती हूँ। 2-3 प्याज उसमें डाल देती हूँ कि उससे क्या होता है कि ग्रेवी बहुत गाढ़ी सी हो जाती है, टेस्ट भी कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इधर मैं बाहर का व्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए कितना सुबह का खूबसूरत व्यू है। और मेरे घर के बाहर ये आम का पेड़ है, देखिए कितने सारे फल लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही है भरा हुआ। और हम लोग छत पर से तोड़ के भी लाते हैं जब चटनी उटनी बनाना होता है। और ये मेरे बालकनी के सामने है, ये तो हाथ में पकड़ में आ जाता है। मैं बना रही हूँ मीठी चटनी। तो मैंने डाला इसमें सरसों का तेल और पचफोरन। पचफोरन में वही मेथी, अजवाइन और सौंफ, जीरा और कलौजी, तेजपत्ता मैंने डाल दिया, और साबुत लाल मिर्च डाल दी हूँ, और लहसुन की कुछ कली तोड़ करके मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर तक भूनने के बाद इसमें डाल दी हूँ आम। देखिए खूब सारा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मुझे, बाबू को, मेरे घर में सभी लोगों को अच्छा लगता है आम की मीठी वाली चटनी, खट्टी मीठी से। और वैसे भी रोटी वोटी के साथ खाओ ना तो बड़ा टेस्टी लगता है। और सीजन भी चल रहा है, तो एक बार और बनाई थी, ये दूसरी बार है। तो पहली बार तो मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया था, इस बार को कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। हस्बैंड आए और इसमें डाल दिए गुड़, तो मैं निकाल दी। हम कहीं नहीं, अभी नहीं डालिए, थोड़ा सा हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद मैं पानी डालूंगी, फिर उसमें गुड़ डालूंगी। तो कह रहे हैं अच्छा मुझे नहीं पता था। हमको कोई बात नहीं, आप तोड़ के रख दीजिए, मैं डाल दूंगी। तो वही तोड़ रहे हैं हस्बैंड, उसको फोड़ रहे हैं जैसे तोड़ नहीं, फोड़ रहे हैं, फोड़ना बोलते हैं, गुड़ को फोड़ रहे हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक। फिर उसके बाद अब इसमें डाल दूंगी गुड़। तो ये देखिए इतना सारा गुड़ डाल दिया, आम के हिसाब से मीठा होना चाहिए इसलिए ज़्यादा ही गुड़ डाल दी। और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दी कि थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाएगा इसमें। पिछली बार बनाई थी तो नहीं डाली थी, इस बार मैं डाल दी हूँ। और थोड़ा सा चाट मसाला। तो कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ, और आप भी इस तरीके से बना के देखिएगा फ्रेंड। देखिए कितना टेस्टी बनता है। इसके पहले भी मैंने 1-2 बार बना चुकी हूँ इस तरीके से, बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसे कम आंच पे रख दूंगी, एक साइड में बनता रहेगा। तो दूसरे साइड में मैं बना रही हूँ राजमा। तो चलिए फिर राजमा बना लेते हैं, छौंक लगा लेती हूँ इसमें। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया इसमें तेल, जीरा
और हींग डाली हूँ। कुछ हैवी सा खाना बनाती हूँ, जैसे छोले हो गया, पनीर की सब्जी, पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी, वैसे सूखी वाली में नहीं। और ये राजमा हो गया, बहुत हैवी वाली कटहल की सब्जी हो जाता है। तो इन सारे सब्जियों में हींग जरूर डालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसका टेस्ट भी, और थोड़ा सा डाइजेशन के लिए भी सही रहता है। तो इसमें मैंने डाल दिया सरसों का तेल, जीरा डाली हूँ, हींग, फिर उसके बाद कटा हुआ प्याज, लहसुन, फिर हरा मिर्च और अदरक सबको मैंने चॉप कर लिया। फिर इसमें डाल दी हूँ और डाली हूँ सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और डाली हूँ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और डाल दी हल्दी पाउडर और नमक। थोड़ा सा पानी डाल के इन सारे मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी। तो देखिए मसाले एकदम अच्छे से पक गए हैं। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ खूब सारा टमाटर। टमाटर कुछ ज़्यादा ही मैं डालती हूँ राजमा और छोले में, क्योंकि मुझे खट्टा खट्टा सा फ्लेवर ना बहुत अच्छा लगता है, तो हस्बैंड को भी पसंद है, तो इसलिए मैं टमाटर थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। अगर आपको कम पसंद है तो थोड़ा सा कम ही रखिएगा, अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप बना सकते हो फ्रेंड। और आप लोग मेरे तरीके से भी एक बार बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैं इसी तरीके से हमेशा राजमा बनाती हूँ। एक दो बार मैं इसको पीस के भी बनाई हूँ, मिक्सर ग्राइंडर में इसको डाल के थोड़ा सा पीस के फिर डाल देती हूँ, तो ग्रेवी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है ना, तो इस तरीके से भी आप बना के देख सकते हो। थोड़ा सा मिक्सर में पीस के फिर डाल दीजिए उसमें। तो देखिए मेरा राजमा बन के तैयार है। मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ऑफिस। तो रोटी तो मेरा बन चुका, और अभी हस्बैंड का टिफ़िन पैक करूँगी। तो मेरा बेटा है ना, तो उसका फ्रेंड आ गया, तो मैंने उसको बोला कि आरुष खाना खाए हो? तो कह रहा नहीं, मैं तो बस चाय पिया हूँ। हम कहे चलो खाना खा लो, मेरे घर में बन चुका है। तो कह रहा है कि अच्छा ठीक है आंटी। तो वही दोनों लोग के लिए राजमा चावल निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरा बाबू भी नहीं खाना खाया है और ना ही आरुष खाया है, दोनों लोग नहीं खाना खाए हैं। देखिए कुर्सी पे बैठ के पता नहीं कहाँ बैठा हुआ था, और पूरा नहाया, अभी तुरंत ही नहला के कपड़े पहनाई हूँ, तुरंत मार जाला लगा लिया। देखकर मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने एक थप्पड़ इसको लगा दिया। तो कह रहा पता नहीं कहाँ से मम्मा मुझे लग गया, मुझे पता ही नहीं चला। हम कहे चलो फिर खाना खाओ बैठ के, जाने दो, मैंने साफ कर दिया। हस्बैंड ने तो खाना खा लिया, तो अभी मैं उनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। राजमा चावल और रोटी पैक करूँगी, और मीठी वाली चटनी, जो मीठी आम की चटनी बनाई हूँ ना, वो भी दे दूँगी। मैंने बोला सलाद काट दूँ, तो कह रहे नहीं जाने दो, सलाद नहीं दो, रायता मैं खा चुका हूँ, अब सलाद रहने दो, छोड़ो, तुम के रायता ही दे दो। तो कह रहे नहीं रायता टिफ़िन में नहीं देना। मैंने उनसे पूछा तो मना कर दिए, कह रहे नहीं मत दो रायता और गर्म हो जाएगा। और ग्रेप्स का मैंने पूछा तो कह रहे नहीं मुझे जाना है हॉस्पिटल, तो वहाँ धूप में बाइक खड़ी रहेगी तो ग्रेप्स भी एकदम गर्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें छोड़ो, बस खाना तुम मुझे पैक करके दे दो जल्दी, और वैसे भी मुझे हॉस्पिटल जाना है तो लेट होगा, वहाँ पे भी टाइम लगेगा। तो वही जल्दी जल्दी से मैं पैक कर रही हूँ। मेरा ही दवाई लेना है, CGH हॉस्पिटल है हमारा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहीं से दवाई लेना है। तो इसके लिए जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो हस्बैंड अभी जा चुके हैं, मैं कपड़े भी नहीं फैलाई, कहीं कि जब ये लोग चले जाएंगे तब कपड़े फैलाऊंगी। नहाई तो बहुत पहले हूँ, और कपड़े भी पहले का ही धो रखे हूँ, तो बाल्टी में मैंने छोड़ दिया था कि चलो बाद में फैला लूँगी, क्योंकि जो ज़रूरी काम है उसको पहले कर लेती हूँ, ये तो बाद में भी हो जाएगा। तो इधर धूप अभी आने लगा है, तो इधर ही कपड़े फैला देती हूँ। दोपहर तक धूप आ जाता है तो सूख भी जाता है। अभी तो इतनी गर्मी हो गई है ना कि बिना धूप के भी कपड़े सूख जा रहे हैं दोपहर तक। तो मैं हाथ से ही गर्मी में कपड़े धो लेती हूँ। और वैसे भी हम लोग टॉप फ्लोर पे रहते हैं ना, तो थोड़ी हवा भी लगती है, लेकिन नीचे वालों को तो और ज़्यादा उमस सा होता होगा, क्योंकि किधर से भी हवा नहीं जाता है ना। हम लोगों को तो ऊपर से थोड़ा हवा भी लगता है, लेकिन तपता भी बहुत ज़्यादा है। छत है ना हमारे घर के ऊपर सीधे छत है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो गर्मी भी लगती है। नीचे वालों के कुछ अपने फ़ायदे हैं और ऊपर वालों के भी अपने फ़ायदे हैं, तो जो मिल जाए वही ठीक है। गवर्नमेंट क्वार्टर में हाँ अपने पसंद से नहीं ले सकते ना, जो खाली रहता है वही मिल जाता है। तो इधर मैं आ गई बर्तन धोने। देखिए कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, और हस्बैंड तो ऑफिस के लिए जा चुके, बच्चे लोग खा पी लिए, और आरुष अपने घर चला गया। बाबू को बैठा रखी हूँ पढ़ने के लिए। मैंने बोला कि बाबू चलो, जब तक मैं काम कर रही हूँ तब तक तुम कुछ लिखो पढ़ो। जैसे मैं हटती बढ़ती हूँ, इधर उधर हटूंगी नहीं कि वो चला जाएगा खेलने, कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाने लगता है। पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है इसका, और ना ही पढ़ाई
करना चाहता है ज़बरदस्ती। हम लोग इसको पढ़ाते हैं तब जाके पढ़ता है। अभी स्कूल खुलेगा ना तब जाएगा, तब पढ़ना, इसका पढ़ाई रेगुलर होगा। अभी तो घर में है इसीलिए नहीं पढ़ रहा है। परी तो स्कूल गई है। अभी तो टाइम मैं बोलूँ तो 9 सवा 9 बजे का टाइम हो रहा है। मेरा काम सारा जल्दी ही हो गया क्योंकि मैं 4:30 बजे का उठी हूँ। 4:30 बजे उठती हूँ, खाना बनाती हूँ, परी का टिफ़िन बनाती हूँ, फिर उसके बाद बाकी का काम में लग जाती हूँ। अभी बहुत दिनों से मैं सो भी नहीं रही हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, नींद भी नहीं आती। ठंडी में तो चलो रजाई में घुस गए, अपना 1 घंटे कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, लेकिन गर्मी में नहीं नींद आती है। 1 घंटा इधर उधर करवट बदलती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ इससे अच्छा कि चलो काम ही कर लेती हूँ, जल्दी से हो भी जाएगा। तो मेरा बर्तन धुल गया और सारा काम हो गया। तो मैं अब जा रही हूँ खाना खाने। दोपहर का टाइम हो रहा है। अपने में ही बाबू को भी खिलाऊंगी और अपने भी खाऊंगी। और मीठी चटनी है, खट्टी वाली चटनी, राजमा चावल, रोटी और भुजिया सब्जी, इतना सब कुछ लेके बैठी हूँ। रायता देखिए मैं भूल गई खाना, बाद में फ्रिज में देखी तो रायता पड़ा हुआ था। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये हो रहा है शाम का टाइम। अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को। अभी मुंह धुल के आ रही हूँ। मैं सो गई, 4:30 बजे उठी थी ना तो मुझे नींद आ गई। वैसे भी अभी तो रोज़ ही मैं 4:30 पौने 5 बजे उठ जा रही हूँ क्योंकि परी को स्कूल जाना होता है ना, तो इतने टाइम को मैं डेली उठ जा रही हूँ। तो सुबह दोपहर होते होते क्या होता है, खाना वाना जब खा लेती हूँ ना तो मुझे नींद आने लगती है। तो 1-2 घंटे के लिए सो जाती हूँ। अगर काम नहीं रहता है दोपहर में कोई ना तो सो जाती हूँ, नहीं तो कुछ काम रहता है तो नहीं सोती हूँ कि उस काम को निपटाने में लग जाती हूँ कि सो जाऊँगी तो हो नहीं पाएगा। तो आज फुर्सत में थी तो मैं सो गई और मेरे साथ बाबू भी सो गया। परी नहीं सोई, उसको खेलने जाना होता है पार्क में ना, इसकी वजह से वो नहीं सोती है कि अगर सो जाऊँगी तो शाम तक सोई रह जाऊँगी, नींद ही नहीं खुलेगी। वो सोती है ना तो 3-4 घंटे के लिए हो जाता है उसका, नहीं उठती है जल्दी। कल सो गई, अब मैं जगाती रही 7 बजे सो के उठी। उसकी फ्रेंड लोग आई बुलाने लेकिन वो नींद में इतनी थी कि गई ही नहीं, बोली नहीं मुझे नहीं जाना है, कल जाऊंगी। बहुत जगाई लेकिन नहीं गई। बाबू को लेके मैं ही बस पार्क में गई थी, आधे घंटे बैठी, उधर से दूध लेके फिर आ गई। हस्बैंड जब आए तो उस समय दूध ही नहीं मिला, तो फिर मैं ही पार्क में थोड़ी देर बाबू को खेला, फिर उसके बाद गई दूध लेके तो फिर आई। आज मैं थोड़ा सा खुश हूँ फ्रेंड क्योंकि मेरे पड़ोसी आने वाले हैं, उनके घर में साफ़ सफाई चल रहा है और अभी सफ़ेदी होगा। सरकारी घर में क्या होता है ना कि अगर कोई फैमिली आने वाला रहता है तो पूरे दीवार को लोग साफ़ करते हैं। साफ़ का मतलब चूना उना सफ़ेदी कर देते हैं कि रहने लायक बना देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो दीवार एकदम गंदा कर देते हैं। जैसे कि ये रहा, देखिए मेरे बच्चों की हरकत, छोटे वाले बाबू की। तो अब रहने लायक नहीं रहता है ना, अब जो रह रहा है तो वो तो रहेगा ही, लेकिन थोड़ा सा गंदा हो जाता है तो लोग साफ़ करके फिर देते हैं चूना उना करके। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सामने बालकनी में निकलती थी ना तो हमेशा दरवाज़ा बंद रहता था, तो अभी खोला हुआ दिखेगा और बच्चों के शोर शराबा और लोग आपस में बात करते हैं तो लगता है ना कि अगल बगल कोई है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो जान पहचान हो जाती है तो बात भी होती है बालकनी में से ही, तो अच्छा लग रहा है देख के। परी आई स्कूल से तभी बोल रही, मैं गई थी उसको लेने ना गेट पे, तो कह रही मम्मा सीढ़ी चढ़ते समय कह रही मम्मा कोई आया है वो उस घर में। हम कहीं कोई आया नहीं है, अभी साफ़ सफाई चल रहा है, अभी आएंगे लोग, तो अभी आए नहीं हैं। और अभी मुझे लगाना है झाड़ू। अभी मौसम इतना ख़राब हो रखा है ना, हवा इतनी तेज़ चल रही है कि पूरा घर एकदम गंदा हो जा रहा है। और देखिए उधर देखिए कपड़े में लगाना है, तो ये हस्बैंड मंगवाए हैं टिश्यू पेपर, तो ये आया है, इससे पैकेट का पूरा है, चलता है कुछ दिन तक। बच्चे लोगों को भी खाना पैक करके देना होता है और हस्बैंड को भी, तो ऐसे ही ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं, सही रहता है, सस्ता पड़ता है ऑनलाइन। और इधर देखिए प्लाजो इसमें का पहले ही आया था तो स्मॉल साइज़ मंगवा दिए थे गलती से, तो अब जाके इसको वापस करके मीडियम साइज़ मंगवाए हैं। मुझे मीडियम साइज़ ऊपर का लगता है, अरे प्लाजो मीडियम साइज़ लगता है और टॉप लगता है स्मॉल साइज़, तो टॉप मंगवाए ना स्मॉल साइज़ तो उनको ध्यान ही नहीं रहा, फिर रिटर्न करके फिर कैंसिल करके मतलब मीडियम साइज़ मंगवाए हैं एक ठो। और देखिए ये वाला भी प्लाजो कल आया, सारा स्मॉल साइज ही पता नहीं क्यों मंगवा दिए, उनको ध्यान ही नहीं रहा। सारा 10 ठो मंगवाए, 10 पूरा स्मॉल साइज ही मंगवा दिए हैं। तो एक कल का फॉल लगाई हूँ साड़ी में, इसकी तुरपाई करनी है। मैं पीको नहीं करती हूँ साड़ी में, मैं अपने आप ही तुरपाई कर लेती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ। अपने चुन्नी वगैरह में हाथ से ही पीको कर लेती हूँ। और अब तो रेडी में सिला हुआ सूट तो बहुत सालों से मैं सिलवा ही नहीं रही हूँ, जो पहले का वही पहन रही हूँ, अब नहीं पहनती हूँ, खरीद ही लेती हूँ।
सिलवाने का झंझट ही ख़त्म हो जाता है। फिर उसको खरीदो, सिलवाओ। जा रही हूँ कपड़े में तह लगाने, चलो काम कर लो। बाबू दूध दूँ पीने को? दूध पी लो ना, सो के उठे हो, कुछ खाओगे नहीं? नहीं, खा लो बेटा। चलिए आप लोगों को थोड़ी बालकनी का दिखा देती हूँ नज़ारा। बहुत अच्छा लगता है मुझे अपने बालकनी से। आम देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं, देख रहे हैं? बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। ऐसे हाथ से हमारे पकड़ में आ जाएगा। अभी नहीं तोड़ते हैं कि बड़ा हो जाएगा तोड़ेंगे। इधर देखिए, इधर वाला भी आम खूब फरा हुआ है। छत पर से 2-4 आम हम लोग तोड़ के ले आते हैं, चटनी वगैरह बनाना होता है। तो एक दिन तो मैं मीठी चटनी भी बनाई थी, तो ऊपर से तोड़ के ले आई थी। और चलिए फिर फ्रेंड, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अब जा रही हूँ, काम कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। बाबू को दूध दे देती हूँ पीने को। कितना अंधेरा लग रहा है। बाबू को दूध दे दूँ पीने को, और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। अगर आप लोगों को पीना है तो आ जाइए मेरे साथ। मैं वैसे भी रोज़ अकेले ही चाय पीती हूँ, मेरे साथ कोई पीने वाला नहीं है। मैं हमेशा अकेले ही चाय पीती हूँ। हस्बैंड रहते भी हैं तो नहीं पीते हैं मेरे साथ। कभी वो चाय ही नहीं पीते हैं तो क्या बोलूँ उनके बारे में। दिखाती हूँ लोगों को, देखिए मेरा जीन्स कभी कभी पहनती हूँ, मन करता है। ये सामने वाले घर की बात कर रही हूँ। इसमें कोई आया है, साफ सफाई हो गई है, 2-4 दिन में आ जाएंगे लोग अपना सामान लेके। और मेरे कॉलोनी में का बताऊँ तो बहुत लोगों का ट्रांसफ़र हुआ। आँच लग रहा है, बंद कर दो। बहुत लोगों का ट्रांसफ़र हो गया है, सब लोगों का। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई देहरादून जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है। जो जहाँ से आए हैं लोग वहाँ जा रहे हैं। डेपुटेशन पे जो लोग आते हैं ना, वो चले जाएंगे 4 साल के बाद। उन लोगों का 4 साल कंप्लीट हो गया तो वो लोग चले जाएंगे। हस्बैंड बोल रहे हैं कि हम लोगों का भी नंबर लगने वाला है, क्योंकि हमें भी 4 साल हो गए आए हुए। वैसे डेपुटेशन पे तो मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, ट्रांसफ़र पे ही आए हैं। लेकिन वही है ना कि 4-5 साल में कभी भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अभी जब होगा तब भी बोरिया बिस्तरा सब लेके जाना पड़ेगा। अभी तो मैं रोज़ ही 2 टाइम झाड़ू लगा रही हूँ। ठंडी में तो 1 टाइम लगाती हूँ, लेकिन गर्मी में पूरे गर्मी भर 2 टाइम लगाती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी और कुछ न कुछ आता ही रहता है घर में। और वैसे भी बच्चे लोग भी घर में रहते हैं ना, तो कुछ न कुछ कागज वगज फाड़ ओढ़ के गंदा कर ही देते हैं। तो 2 टाइम हो ही जाता है। तो मेरे घर में लग गया झाड़ू। और इधर मैं बना ली अपने लिए चाय भी झाड़ू लगाने के बाद। तो चाय पी लीजिए फ्रेंड आप सब भी। और मखाना तो मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट हो गया है। सभी लोग जा चुके हैं गेहूं पिसवाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो कपड़े ही रख लेती हूँ। तह लगा रही थी तभी हस्बैंड आ गए, तो मैं छोड़ दी। हम कही चलो पहले इनको पानी दे लेती हूँ, फिर उसके बाद कपड़े बाद में रख लूँगी। तो अभी ये लोग जैसे ही गए तो हम कही चलो कपड़े ही रख लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना पीना का तैयारी करूँगी। अभी देखती हूँ आज खाने में क्या बनाती हूँ। हस्बैंड जो बोलेंगे वही बना लूँगी, या तो परी जो कहेगी वो बनेगा। मेरे घर में 2 ही लोग की तो फरमाइश चलती है। इन्हीं लोग के पसंद का खाना डेली बनता है, या तो परी के पसंद का या तो हस्बैंड के पसंद का। बाबू और मैं दोनों लोग, हम लोग ऐसे हैं कि कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी बनेगा कुछ भी खा लेंगे। घर में कस्तूरी मेथी भी खत्म हो गया था, तो वही मैं लेने चली गई, क्योंकि हस्बैंड को बोली ही नहीं थी, बस कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बोली थी, तो वो लेके आ गए और मुझे याद भी नहीं था। तो आज परी बोल रही है कि मम्मा मुझे कल ना मसाला पूरी बना के देना। तो मैं मसाला पूरी में ना कसूरी मेथी ज़रूर से डालती हूँ, तो इसलिए मैं कही चलो मैं लेके आती हूँ। गेट के बाहर ही तो दुकान है, और गई तो साथ में समोसा भी लेके आ गई। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि सच में कुछ लाई हो क्या? हम कहीं हाँ। तो आ गए किचन में देखने, कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। हम कि नहीं सही में लाई हूँ।
कभी कभी ये सब भी मन करता है खाने का क्योंकि मेरा तो कुछ ज़्यादा ही मन करता है। मैं कभी कभी खा लेती हूँ। समोसे हो गए, गोलगप्पे हो गए, हस्बैंड कहीं बाहर ले जाते हैं सब्जी वगैरह दिलवाने के लिए, या तो कुछ भी काम से ले जाते हैं हम लोगों को ना, घुमाने ले जाते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि हम लोगों को गोलगप्पे खिलाइए, तो खिला देते हैं। अपने भले नहीं खाते, खड़े रहेंगे साइड में, हम कहीं आप खड़े रहिए हम लोग खा लेते हैं। तो इधर खा रहे हैं समोसा, फिर उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो अभी मेरा खाना भी नहीं बना है और टाइम बोलूँ तो 8 साढ़े 8 बजे के बीच का टाइम हो रहा है। अब तक मेरा खाना बन जाता है लेकिन अभी तक बना ही नहीं। तो आज मैं बनाई थी सब्जी और रोटी, फिर उसके बाद खाना पीना खाने के बाद, ये रात का है और मैं बना रही हूँ चने का चाट। तो इसमें मैंने डाला खीरा, कटा हुआ प्याज और आम, हरा मिर्च, टमाटर, नींबू और नमक, सब कुछ डाल के इसको अच्छे से मिला लूँगी। खाना पीना खाने के बाद हस्बैंड बोले कि ये बनाओ। मैं 2-3 दिन से चना भिगो के रखी थी, बना ही नहीं पा रही थी, तो आज मैं बना दी। आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।